अफसोस की बात है कि हमारे ओखले में आके एक हैदराबाद का एमएलए जिसकी खुद की कोई पोजीशन नहीं, हमारे इलाके में हमारे लोगों के बीच में हमारे एमएलए हमारे प्रिय अमानतुल्लाह खां को, जिसे हिंदुस्तान जानती है, जिसे पूरी दिल्ली की ताकत जानती है, जिसे आवाम जानती है, उसे ये आके शक्ति कपूर बता रहे हैं, जो खुद एक साउथ का विलेन, एक हैदराबाद का विलेन, दिल्ली में आके हमारे एमएलए को विलेन बता रहे हैं। हमारे एमएलए को बता रहे हैं वजीर आजम, हमारे वैसी साहब के पैर का धूल। आप ओखला में आके खुद एक धूल बन गए हो, आप ओखला में खुद एक धूल हो। आप हमारे बीच हमारे एमएलए को आप ऐसी बातें की कैसी? इसकी जवाब लोग वोट के जरिए 5 तारीख को उन्हें तगड़ा चोट देगा। लग रहा है कि जिस तरह से अब यहाँ ओखला में आके लोग ये भी अब चर्चा कर रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी हो लेकिन मौजूदा विधायक हैं, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल। देखिए, विपक्ष का काम है कीचड़ उछालने का, उनके पास वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो हमारे सत्ता पे, एमएलए पे कीचड़ उछाल रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है। बगैर कुछ हुए ओखला के और दिल्ली के लोग खुश हैं। बगैर कुछ हुए पूरी दिल्ली आज भी केजरीवाल के साथ खड़ी है, अड़ी है और फुल बहुमत से तिबारा सरकार बना रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोगों का प्यार है, ये एकजुटता दिखला रही है कि हमारी आवाम किसी की बहकावे में नहीं आएगी और इंशाअल्लाह आने वाले 5 तारीख को सिर्फ झाड़ू ही झाड़ू के बटन दबाएगी और तिबारा हमारे एमएलए, प्रिय एमएलए अमानतुल्लाह खां को विजयी बनाएगी। क्या वजह है कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार इतना एमआईएम ध्यान दे रही है, ओवैसी साहब आ रहे हैं, माजिद हुसैन आ रहे हैं, इम्तियाज जलील आ रहे हैं और फिर आने वाले हैं, यहाँ पर सभाएं होंगी, क्या वजह? जी, जिसे उन लोगों ने कैंडिडेट बनाया है वो एनआरसी सीए में बंद है, बहुत करीबी और बहुत ही बढ़िया आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कोई दो राय नहीं है कि सिफाउर रहमान से हमें दिल से हमदर्दी है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगी ये हमदर्दी। लेकिन यहाँ फिलहाल ये सत्ता की लड़ाई है, ये लड़ाई बहुमत की है, दिल्ली सरकार की लड़ाई है और ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के सामने मैसेज जाएगा, पूरे बीजेपी को मैसेज जाएगा कि ओखला की आवाम जिस पे हमने धब्बा लगाया, जिस पे दाग लगाया, जिस पे घोटाले में बंद किया, वो घोटाला हमारे लिए फर्जी था, ओखला के लिए फर्जी कभी भी पूरे अवाम के लिए ये फर्जी था, जिसकी वजह से ओखला की आवाम एकजुट होके और फिर तिबारा जनाब अमानतुल्लाह खां को जीत के साथ, बटन के साथ विजयी बनाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये कौम की लड़ाई है, नाली गड्ढे सड़क इसकी नहीं है, यहाँ पर अपना भाई जो है वो जेल में बंद है, उसके लिए एक सुने, बिल्कुल सही बात है कि वो जेल में बंद है। पूरी ओखला अमानतुल्लाह खां के साथ है, सत्ता में, हमदर्दी में, सारे लोग एक एक आदमी सिफाउर रहमान के साथ है। हमें अफसोस है कि सिफाउर रहमान बंद हैं और हमारी कौम अफसोस करती है। लेकिन मैं फिर दोबारा करता हूं आपको, अगर सिफाउर रहमान साहब को चुनाव लड़ना था या सिफाउर रहमान साहब को ये जो कैंडिडेट बनाए हैं ये सिर्फ वोट काटने के लिए बनवाए हैं। सिफाउर रहमान के साथ उन्हें नहीं हमदर्दी है, ओखला की आवाम को और अमानतुल्लाह को भी हमदर्दी है और ये हमदर्दी हमेशा कायम रहेगी। ये सिर्फ वोट बांटने की राजनीति करने आए हैं, यहाँ से भी और ताहिर से भी, ये हमारे कभी हमदर्द नहीं हो सकते थे। अगर ये हमदर्द होते तो सिफाउर रहमान को टिकट देने से पहले उसके घर वालों से साल भर पहले मिलते, ताहिर से मिलते, उसके लिए वकील करते, उनके घर वालों से खैरियत लिए। मैं भी 2 साल में 13 महीना बंद रहा, मैं भी उनके पार्टी से चुनाव लड़ा, उन्होंने मेरा खैरियत लिया, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, उन्होंने एक बार भी ये पूछा कि भाई कौसर इमाम सिद्दीकी जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा, मैं उसके लिए कैंपेनिंग करने गया था, वो कहाँ है, किस पोजीशन में, उसके घर वाले कैसे हैं, हमारी कोई मदद चाहिए। आम आदमी पार्टी का एमएलए जो है उसने हमारा खैरियत लिया, पूछा, वकील किया, लोगों से हमारे बारे में हर पर डे पूछता रहा क्या कंडीशन है, वो जेल में जाके भी मेरी खैरियत लिया, पूछा। यही बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है ओखला की जनता फिर क्या तय करेगी? ओखला की जनता एक तरफा फुल बहुमत से दिल्ली सरकार बना रही है और पूरी ताकत से अमानतुल्लाह खां को जिता रही है। क्या लग रहा है? हाँ, अमानतुल्लाह जीत गया। हाँ, जीत गए। हाँ जी, अमानतुल्लाह साहब जीत रहे हैं। एमआईएम वाले क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले भी हमने बहुत इलेक्शन जिसकी लड़ा है। सत्ता की सरकार होती है लोग उसी के साथ जुड़ते हैं। तो आपको पता है कि कौन सत्ता में चल रहा है अभी, जो सत्ता में चलता है उसी के साथ लोग खड़े होते हैं। उसी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल उनके साथ। बिल्कुल है। हाँ, क्या कहेंगे भाई? जी भाई, हम अमानतुल्लाह सर के साथ हैं, उन्हीं को देंगे वोट। उन्हीं को? जी। क्या लग रहा है, क्या अच्छा काम वाम किया है उन्होंने? हाँ, काम करते हैं वो, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन करते हैं वो काम। करते हैं जी।
क्या कहेंगे भाई? भाई यही बोलेंगे यार, एक तरफा अमानत भाई का तो भाई नहीं, नहीं अमानत भाई। भाई ने ओखला के लिए काम करा है, आवाम के लिए काम करा है। कह रहे हैं कुछ नहीं किया है। भाई सब करा है, वक्त बताएगा इंशाल्लाह। हाँ। 5 तारीख को बताएंगे क्या MIM वाले MIM वाले भाई, वो तो वक्त बताएगा, जब पतंग कटेगी तो सबको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। पतंग कट रही है। हाँ भाई। क्यों लग रहा है इधर? हैं? बोलिए, क्या क्यों भाई लग रहा है? लग इसलिए रहा है ना, क्योंकि अमानत भाई ने ओखले के लिए भाई काम करा है। अमानत भाई ने गरीबों के लिए करा भाई, हमेशा वो लोगों के लिए बीच में खड़े हुए हैं। किसी ने भी अमानत भाई को फोन करा है, अमानत भाई उनकी एक कॉल पे हाजिर हुए हैं। और नेता घर में बैठे रहते हैं अपने, नहीं कह रहे कि 10 साल में यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। बहुत कुछ करा, अगर काम नहीं करते भीड़ थोड़ी रहती। दिखाओ पब्लिक को, भीड़ भी तो दिखाओ आप लोग। पैसे से दे के तो नहीं? अरे अल्लाह मेरी तौबा, पैसे से तो मोहब्बत नहीं, अमानत भाई से दिल से मोहब्बत है भाई। हाँ। हाँ, पैसे वाले तो बहुत घूम रहे हैं, हम सही- तो सारे सही- दिल- सही बता। भाई रियल बता रहा हूँ, पैसे वाले कोई नहीं है, सारे दिल से दिल मिले हुए हैं, सब दिल से मोहब्बत है सबको। नहीं तो मोहब्बत करें कि तो शिफा और रहमान के साथ रहना चाहिए। शिफा भाई हमारे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, हाँ। हम उनके साथ भी हैं, हाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? ओवैसी साहब आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं सब यहाँ। अरे उवैसी साहब तो हर जगह देते हैं सर भाषण, कहाँ नहीं देते बताओ। भाषण का असर नहीं होगा। अरे वो वक्त बताएगा। उवैसी साहब हमारे काउंसलर साहब हैं, लड्डन भाई MIM से लड़े थे, उसमें भी आए थे, उसमें भी बहुत भीड़ थी, फिर भी हार गए। इसमें भी देखो बहुत भीड़ है, वो तो भीड़ हो कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आने वाली 5 तारीख को जब वोट डलेगा और 8 तारीख को जब वोट खुलेगा, फिर बताएंगे पतंग कटी या झाड़ू का सफाया हुआ। और इंशाल्लाह 8 तारीख को पूरा ओखला क्लीन। हाँ, उपला क्लीन है। लेकिन आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, अमानत पे आरोप लगाते हैं, काम नहीं किया है, बैठे रहते हैं सिर्फ, किस तरह से देख रहे हैं इसको? बड़े भाई देखो, मैं आपको एक बात बोलूं, राजनीति जो है ना भाई, बहुत गंदी चीज़ है। राजनीति में मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेगा, तो वो तो भाई देखो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं अमानत भाई, इन्होंने रैली करी है, ठीक है। जब आने वाले चुनाव, जब 5 तारीख को वोट होगा और 8 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा, तो पता लग जाएगा जिसने काम किया उसे वोट मिलेगा, जिसने काम नहीं करा उसे वोट नहीं। पतंग उड़ रही है, उड़ नहीं रही, पतंग कट रही है भाई, पतंग कट रही है। क्या कहेंगे भाई, किस तरह से देख रहे हैं ये ओखला का माहौल? ओखला का माहौल एक तरफा है, अमानत भाई इंशाल्लाह जीत रहे हैं 100%। लग रहा है? जी जी, लग नहीं रहा, 100% है। लेकिन जिस तरह से MIM वाले लगातार आ रहे हैं, सभा करें, उनके ये सब करने से कुछ हो नहीं रहा, वोट काटू पार्टी और कुछ नहीं है। हाँ। बस और कुछ नहीं है, वो तो कह रहे हैं जीत रहे हैं, दावा कर रहे हैं। कहने को कुछ नहीं होता, आइए रैली हाँ। में पता लग क्या जाएगा। करेंगे? अमान भाई जीत रहे हैं इंशाल्लाह 100% जीत रहे हैं और इंशाल्लाह पहले से भी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। और रहा आप MIM का की बात कर रहे हैं, देखिए MIM कभी भी वोट को तब्दील नहीं कर पाई। पब्लिक सिर्फ जो ना उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आती है, इसके अलावा उनको वोट नहीं देती, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार है ओखला की। शिफा और रहमान भाई से हमें भी हमदर्दी है, लेकिन हमारा जो यहाँ का जितना भी वोट है बहुत समझदार वोटर है, इंशाल्लाह बहुत सोच समझ के वोट करेगा। जो पब्लिक भीड़ आ रही है वो वोट नहीं करेगी, लग रहा है आपको वहाँ? ना बासिरुद्दीन ओवैसी साहब की जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील नहीं होगी। अमानत भाई का एक एक आदमी 50-50 वोट डालेगा, क्योंकि एक एक आदमी जो जिम्मेदार है उसके पीछे 50-50-100 वोट है। और आपने देखा होगा कल जो भाषण, यहाँ पे 20,000 की रैली है, कम से कम 20,000। आपने भाषण सुना होगा कल, जिस तरह से माजिद हुसैन शब्दों का इस्तेमाल करें, शक्ति कपूर बता रहे हैं, चोर बता रहे हैं। कौन? माजिद हुसैन जो MIM के हैं, अमानतुल्लाह खान को शक्ति कपूर बोल रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, क्या जवाब दें? ऐसा है, वो बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह की आवाजें निकलती हैं, क्योंकि वो लोग असल में तहजीब के दायरे से बाहर हो जाते हैं, बदतमीजी पे उतर जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी बदतमीज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे सब तहजीब के साथ में बात करते हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भाई, क्या लग रहा है माहौल? माहौल क्या, आम आदमी पार्टी जीत रही है, जीत रही है बिल्कुल एक तरफ पक्का जीत रही। ये MIM वाले जो आ रहे हैं, इनका- अरे सब उड़ जाएंगे, उड़ गए, कुछ नहीं है उनपे, उड़ गई है, पतंग कट गई। कट गई है। चलिए, तो जिस तरह से यहाँ पर बाइक रैली है, निकल रही है अमानतुल्लाह खान की, और लोग यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि माहौल इस तरह से यहाँ पर है। माहौल है भाई साहब, बिल्कुल एक तरफा माहौल है, 1 साइडेड जीत हो रही है इंशाअल्लाह ताला। ये MIM वाले जो मेहनत कर रहे हैं, इनका क्या है? ये कुछ नहीं है, कुछ लोग तो वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, बीजेपी ने खड़ा किया है कुछ लोगों को वोट काटने के लिए, थोड़ा बहुत वोट काटेंगे, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपका देखा होगा जिस तरह से भाषण दिया गया, व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, उसको किस तरह से देख रहे हैं आपने? माजिद हुसैन ने अमानतुल्लाह को शक्ति कपूर कहा, चोर कहा। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, हैदराबाद सिटी के अंदर 20 सीटें हैं विधानसभा की,
आज तक जो है ना 20 सीटों पे नहीं लड़े ओवैसी साहब। तेलंगाना के अंदर 119 सीट से 119 सीट पे नहीं लड़े, आ गए नॉर्थ इंडिया में इलेक्शन लड़ने के लिए। हम तो ये कहते हैं मोस्ट वेलकम है आपका, आओ 70 की 70 विधानसभा पे लड़ो, केजरीवाल के सामने भी कैंडिडेट खड़ा करो, आतिशी के सामने भी, मादीपुर सीट से भी खड़ा करो, सुल्तानपुर माजरा से भी करो, नांगलोई से भी करो। भाई ओखला में क्यों आ रहे हो? ओखला में तो हमारा शेर है, यहाँ पर कौम की आवाज उठा रहा है। क्या वजह हो सकती है यहाँ आने की, क्या लग रहा है? अगर अमानतुल्लाह ने कौम की आवाज नहीं उठाई तो मुझे आप बताओ, उसके सामने कैंडिडेट खड़ा कर दो। सारे जितने मुस्लिम इशूज पे उस पे पेश रहा है अमानतुल्लाह, सबसे आगे रहा है। उसके सामने कैंडिडेट खड़ा करने का मतलब ये है कि आप सीधा सीधा डायरेक्टली जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। क्या लग रहा है भाई, क्या माहौल लग रहा है? वन साइड है, वन साइड है, One side है? वन साइड है। ये एमआईएम वाले जो आ रहे हैं लगातार, वो कुछ नहीं, सारा हिंदुस्तान जानता है मीम किसके लिए काम करता है। हाँ। सारा हिंदुस्तान एक जानता दूसरे को तो सब बता रहे हैं, वो उनकी भी पार्टी, वो उनकी भी पार्टी है। है। सारा हिंदुस्तान जानता है कौन किसकी भी पार्टी है, सारा हिंदुस्तान जानता है। कि यहाँ इल्जाम लगा के गए हैं कि 10 साल कुछ काम नहीं हुआ है, इस वजह से शिफा चाहिए। जन सैलाब नहीं उमड़ता, अगर काम नहीं होता तो जन सैलाब नहीं उमड़ता। बदलाव है ओखला में, पूरा बदलाव है, वन साइड चुनाव है, अमानतुल्लाह एक इमाम। क्या कहना? भाई 50,000 प्लस वोट से अभी हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। जो ये कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं ना, लास्ट में जाके मैं बता रहा हूँ इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी सबकी।